हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैं लाया हूँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की कुछ छोटी छोटी टॉपिक्स जिस पर हम लोग बात करेंगे और आप लोगों के क्लासेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और जिससे आप लोगों को हो सकता है काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी मिल सके और हम लोग सिंपली इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस क्लास में पैरामेडिकल से जुड़े हुए वैसे कोई भी स्टूडेंट जो एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, जिस भी डिपार्टमेंट के हो जो पैरामेडिकल से रिलेटेड हैं उनके लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए हम लोगों ने शुरू की है कुछ छोटी छोटी क्लासेस जो आप लोगों को एकदम ही मुफ्त में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम लोग बीच बीच में समय रहते छोटी छोटी टॉपिक्स को पूरा करेंगे और आप लोगों को कोशिश करते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की सारे सिलेबस को हम लोग कई पार्ट में छोटे छोटे वीडियोस के साथ हम लोग आपको कंप्लीट करें और शायद आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ। और अगर इसमें और भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर उसमें आप एडवाइस दे सकते हैं या सवाल कर सकते हैं, उसका पूरा जवाब आपको देने का मैं कोशिश करूँगा। चलिए हम लोग चलते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की कुछ बेसिक्स बातें पर। अगर हम लोग एनाटॉमी को हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टिव मेरे पिछले वीडियो में मैंने अपने डाला था लिख करके बोल करके कि एना क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। तो एनाटॉमी को हम लोगों ने समझ एक वर्बली हम लोग एक लेमैन की तरह हम लोगों ने बताया था कि एनाटॉमी क्या है, एक ज्योग्राफी है, एक स्ट्रक्चर है जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अपने ह्यूमन बॉडी की। और फिजियोलॉजी क्या है, वो एक फंक्शन है। फिजियोलॉजी जो हिस्ट्री है, कहानी है अपने बॉडी के स्ट्रक्चर की, उसके फंक्शन की। तो हम लोग उसकी बात हम लोग करेंगे। तो हम लोग चलिए सबसे पहले आते हैं इसके डिफिनेशन में कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। एनाटॉमी एकदम हम लोग उसको सिंपली समझने की कोशिश करें। ह्यूमन एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम लोग को तो मेडिकल में ह्यूमन बॉडी ही पढ़ना है। तो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हम लोग ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को हम लोग करते हैं इसका स्टडी, चाहे वो इंटरनल हो और एक्सटर्नल हो, हम लोग उसका स्ट्रक्चर को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। सो एनाटॉमी है। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। अब हम लोग स्ट्रक्चर की तो बात हम लोगों ने एनाटॉमी में कर ली, अब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें फंक्शन की। तो सो फिजियोलॉजी है, यानी एक कहानी दर परत हम लोग पढ़ेंगे कि बॉडी हमारा अलग अलग पार्ट किस तरह से काम करता है, काम करने का तरीका क्या है, ये सारा स्टडी हम लोग करेंगे फिजियोलॉजी में। एक बात आती है हम लोग के एनाटॉमी में, अगर हम लोग बात करें तो ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहता है इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी यूजुअली विथ नेकेड आई। हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को, बॉडी के स्ट्रक्चर को हम लोग खासकर डेड बॉडी की बात करें उसके हम लोग अगर एनाटॉमी में बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर स्टडी जब भी होता है तो डेड पर हम लोग करते हैं। और बात है हम लोग का फंक्शन, हम लोग सारे स्ट्रक्चर तो सारा होगा लाइव बॉडी की, लेकिन जब स्टडी होती है तो डेड बॉडी पर। तो हम लोग उस पर हम लोग स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और ग्रॉस एनाटॉमी कैन बी स्टडीड अंडर द सब डिवीजन ऑफ सिस्टेमिक एनाटॉमी और रीजनल एनाटॉमी। अलग अलग जगह और हम लोग सिस्टेमिक एनाटॉमी को हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसमें सिंगल सिस्टम नहीं है हमारे पास, करीब 11 सिस्टम्स को हम लोग स्टडी करेंगे बारी बारी से, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हम लोग को पढ़ना आसान भी होगा। पहले भी हम लोग बहुत लो लेवल में हम लोगों ने क्लास 9, 10, 11, 12 सब में स्टडी की थी, लेकिन अब हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों की बात करेंगे। और हम लोग फिजियोलॉजी एनाटॉमी दोनों को साथ साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे हर सिस्टम में। तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करें तो स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, कोई जरूरी नहीं है सिस्टम ये सीरियल नंबर है, हम लोग एक बात कर रहे हैं नंबर 1 अगर बात करें तो स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग बोन, कार्टिलेज, जॉइंट वगैरह को हम लोग पढ़ेंगे।
जो हम लोग के शरीर का ढांचा हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग नाम जान लेना जरूरी है, पहले नाम को समझे और उसके बाद हम लोग हर सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे। मस्कुलर सिस्टम नाम ही बता रहा है, मसल से रिलेटेड, जहाँ तो बॉडी में हम लोग का टॉप टू टो जो भी है मसल्स को हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम में। फिर हम लोग आते हैं नर्वस सिस्टम, जो पूरा बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइन से रिलेटेड, पेरिफेरल जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, वर्क कराता है मस्कुलर को, तो इसका स्टडी करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोनल सिस्टम हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आता है कार्डियोवास्कुलर, इसमें हम इसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर में हम लोग जिसको हम लोग रक्त परिसंचरण, पूरे रक्त का आना जाना, ऑक्सीजन को कैरी करना, सारे इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। सीवीएस जिसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारा चीज़ नाम तो सुना ही हुआ होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेना छोड़ना, सांस लेने के प्रोसेस में पूरे बॉडी तक सांस और यानी ऑक्सीजन कैसे जाता है, कैसे आता है, और ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, ये सारा हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, मुंह से लेके नाल के नाल तक का पूरा हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि फूड को हम लोग कैसे इंटेक करते हैं और कैसे डाइजेशन पूरे हो करके लास्ट में हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर आता है। इसको पूरा स्टडी हम लोग अच्छे से करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहते हैं। फिर आता है जो हम लोग का यूरिनरी सिस्टम, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान, ऐसे तो सारे सिस्टम का अपना जगह है, यूरिनरी का भी। तो यूरिनरी सिस्टम, यूरिन से रिलेटेड सिस्टम जो हम लोग पढ़ेंगे, ब्लाडर, सारा सिस्टम उसमें आएगा बारी बारी से, जिससे कौन कौन से ऑर्गन मिल करके पूरा सिस्टम बनाते हैं। मेल फीमेल दोनों की बात करेंगे हम लोग। बात इसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये लिविंग एनिमल, लिविंग थिंग्स का जो सबसे बेसिक हम लोग का ये गुण है रिप्रोडक्शन, यानी उसको हम लोग स्टडी करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे। और इसके बाद आता है एंटी ज्योमेट्री सिस्टम, जिसमें हम लोग स्किन, हेयर, नेल, सबक्यूटेनियस टिश्यू, इनके बारे में हम लोग स्टडीज में करेंगे। और लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ के बारे में, जो सर्कुलेटरी सिस्टम की ही तरह उनका वर्क है, और लेकिन वो टुवर्ड्स द हार्ट ही काम करता है, वो हम लोग डीप से पढ़ते हैं हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम में। इतने सारे सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे और उसकी बारी बारी से सिस्टम के साथ हम लोग एनाटॉमी के साथ हम लोग फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो काफ़ी आसान होगा अब हमारी पढ़ाई का, जितने भी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो आज छोटी सी टॉपिक थी ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डिफिनेशन, ग्रोस या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में किस चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे फिजियोलॉजी के साथ, फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट्स के साथ। फिर दोनों के बाद हम लोग सिस्टम में आएंगे और सिस्टम को हम लोग बारी बारी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ईशान बायो क्लासेस आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है यूट्यूब में। जल्द आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो सकती है। जिनको ऑनलाइन क्लास, जो भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं और उनको ऑनलाइन क्लासेस करना है, बिल्कुल फ्री, पूरे ऑल ओवर बिहार के कोई भी, किसी भी स्टेट के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे या बच्चियां जुड़ सकती हैं ईशान बायो क्लासेस के साथ। और उनका एक बैच अलग से शुरू कर दिया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस, जिसका कोई भी चार्जेस, कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं होगा और आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। मेडिकल की स्टडी बहुत ही आसान होगी। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको छोटे छोटे वीडियोस के साथ और ऑनलाइन क्लास के साथ आपको आपकी पढ़ाई बिल्कुल फ्री और आसान, स्ट्रेसलेस हो। थैंक यू।